ये कहानी है एक बूढ़ी माँ और उसकी जवान बेटी गौरी की। गौरी बेहद खूबसूरत और दिल से उतनी ही नेक लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत उसकी खूबसूरती जितनी आसान नहीं थी। नदी किनारे बसे उस छोटे से गांव में, जहां हर दिन संघर्ष था और हर रात एक नई चिंता लेकर आती थी। और फिर एक ऐसी रात आई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रहा था और नदी के किनारे बने उस छोटे से कच्चे घर के बाहर एक बूढ़ी मां चुपचाप बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी जैसे हर तारा उसकी किसी अधूरी इच्छा का गवाह हो। और उसके पास ही उसकी 24 साल की जवान बेटी गौरी चुपचाप खड़ी अपनी मां को देख रही थी। लेकिन आज भी वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मां के दिल में जितना दर्द है उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। उस मां का नाम सावित्री था, जो 50 साल की उम्र में ही जिंदगी के हर दुख को झेल चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्ष की कहानी कहती थीं और उसकी आंखों की नमी हर रात एक नई कहानी बन जाती थी। कभी यह घर खुशियों से भरा हुआ था जब सावित्री का पति रमेश जिंदा था। वह हर सुबह नदी से मछलियां पकड़कर लाता और शाम को हंसते मुस्कुराते घर लौटता था। लेकिन एक दिन वही नदी उसका सब कुछ छीन कर ले गई। उस दिन से सावित्री और गौरी की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। गांव के लोग कहते थे कि नदी कभी किसी की नहीं होती, लेकिन सावित्री के लिए वह नदी अब एक ऐसी खामोश दुश्मन बन चुकी थी जिसने उसकी सारी खुशियां निगल ली थीं। हर सुबह जब सूरज निकलता तो सावित्री अपनी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ने की कोशिश करती और गौरी अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश करती। लेकिन गरीबी और अकेलापन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। घर में खाने के लिए कभी पूरा अनाज नहीं होता था। कई बार दोनों सिर्फ पानी पीकर ही कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। गौरी दिन भर खेतों में मजदूरी करती और शाम को थकी हारी घर लौटती। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ लोग आए हैं जो गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपने साथ ले जा रहे हैं। कई लड़कियां उनके साथ जा चुकी थीं और उनके घर पैसे भी भेज रही थीं। यह सुनकर गौरी के मन में भी एक उम्मीद जगी। उसने सोचा कि अगर वह भी शहर चली जाए तो अपनी मां की जिंदगी बेहतर बना सकती है। लेकिन जब उसने यह बात सावित्री को बताई तो उसकी मां की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि शहर की चमक के पीछे बहुत अंधेरा होता है बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकती। लेकिन गौरी ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा कि मां, अगर मैं यहीं रही तो हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे। मुझे जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सावित्री बहुत देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और अंत में उसने भारी दिल से अपनी बेटी को जाने की इजाजत दे दी। अगले दिन सुबह गौरी ने अपनी मां के पैर छुए और बिना पीछे देखे गांव छोड़ दिया। सावित्री दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद हर दिन सावित्री के लिए एक नई परीक्षा बन गया। वह हर शाम उसी रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाती जहां से गौरी गई थी और हर गुजरते इंसान में अपनी बेटी को ढूंढती रहती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन गौरी की कोई खबर नहीं आई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि शहर में लड़कियों को धोखा दिया जाता है, तो किसी ने कहा कि वह अब वापस नहीं आएगी। यह सब सुनकर सावित्री का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी बेटी जहां भी हो सुरक्षित हो। उधर शहर में गौरी की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसे एक छोटे से कमरे में कई लड़कियों के साथ रखा गया था और उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। उन्हें सही से खाना भी नहीं दिया जाता था और बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। धीरे धीरे गौरी को समझ आ गया कि वह एक जाल में फंस चुकी है। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया और सजा दी गई। उसके शरीर पर चोट के निशान बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी कि वह किसी तरह अपनी मां के पास वापस जाएगी। एक रात जब सब सो रहे थे, गौरी ने खिड़की से बाहर देखा और उसे लगा जैसे दूर कहीं उसकी मां उसे बुला रही हो। उस रात उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह भाग कर रहेगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंधेरे में दौड़ पड़ी। पीछे से आवाजें आईं, लेकिन वह रुकी नहीं। वह बस दौड़ती रही जब तक उसके पैर जवाब नहीं दे गए।
और वह सड़क किनारे गिर पड़ी। उसी समय वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा, जिसने उसे देखा और उसे अपने घर ले गया। उसने उसकी मरहम पट्टी की और उसकी पूरी कहानी सुनी। उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे उसके गांव तक पहुंचाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार गौरी अपने गांव के पास पहुंची। जब उसने नदी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भागते हुए अपने घर की ओर गई। उधर सावित्री उस समय भी दरवाजे पर बैठी आसमान देख रही थी, जैसे उसे आज भी अपनी बेटी के आने का इंतजार हो। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया और सामने गौरी को खड़ा देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वह दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। दोनों जोर जोर से रोने लगीं, जैसे उनके अंदर का सारा दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। गांव के उसी बूढ़े आदमी ने, जो गौरी को बचाकर लाया था, उनकी मदद की। उसने उन्हें नदी के किनारे एक छोटा सा काम शुरू करवाया, जहां वे मछलियां साफ करके बेचने लगीं। धीरे धीरे उनका काम चल निकला और उनके घर में खुशियां लौटने लगीं। सावित्री की आंखों में अब डर की जगह सुकून था और गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। एक दिन सूरज ढलते समय दोनों मां बेटी नदी के किनारे बैठी थीं और सावित्री ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा कि देख बेटा, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। गौरी ने मुस्कुराते हुए अपनी मां के कंधे पर सिर रख दिया और उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में सच में सब ठीक हो चुका है। और नदी जो कभी उनके लिए दर्द की निशानी थी, आज वही उनके नए जीवन की शुरुआत बन चुकी थी। और अब उस घर में हर रात सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून भरी नींद होती थी। जहां कभी आंसू बहते थे, अब वहीं हंसी गूंजती थी। और उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक उम्मीद बन गई जो जिंदगी से हार मान चुका था। क्योंकि अगर दर्द के बाद सुकून आ सकता है तो हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रोज शाम 6:11 बजे मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।